ऐसे भी हम लोग के नाम पर 13 एफआईआर हो चुके हैं। 13 के 13 एफआईआर में 353 लगाए, कहां क्या क्यों लगा है। तो 14वां अगर एफआईआर हम पे होगा तो हम लोग डरेंगे नहीं, उसका स्वागत करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आप हमें राज्य की जो जनता विश्वास जताई है, पलामू प्रमंडल उसमें भागीदार बने। पलामू प्रमंडल से भी, चूंकि यहाँ मोटा मोटी 9 सीटों पर हम लोग कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़े, इस पर हमें काम करना चाहिए। और मैं यही कहूंगा, आप भूल जाइए कि विधायक जी के पास क्या साधन संसाधन है, आप ये भी भूल जाइए कि सांसद जी के पास क्या साधन संसाधन है, आप ये भी भूल जाइए कि मंत्री जी के पास क्या साधन संसाधन है। बस आप एक ही चीज को याद रखिएगा, आप युवा हैं। और युवा शब्द को अगर पलट दिया जाए तो वायु बनता है, और वायु अगर विलुप्त हो जाए तो लोग मर जाएंगे। तो ये पूरे लोकसभा के चुनाव में साबित किया है। अब विधानसभा के चुनाव में आप साबित कीजिए कि भाई बिना भोजन के आप जी सकते हैं कुछ दिन, बिना पानी के कुछ दिन जी सकते हैं, बिना वायु के आप कुछ सेकंड नहीं जी सकते हैं। तो आप वायु हैं, आप युवा हैं, आप चाहेंगे तो पल भर में हमारी कमेटी का विस्तार पूरे पलामू प्रमंडल के 3 जिला में, और जितने भी हमें लगता है शायद 50 के 45 के आसपास प्रखंड भी होंगे, वहां तक हमारा संगठन पहुंचेगा, क्योंकि आप वायु हैं। इस बात को, अपनी ताकत को आपको पहचानना होगा कि आप हैं क्या। आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। आप अपनी ताकत को कहां दिखाते हैं? नेताजी के साथ गुफ्तगू करते हैं, क्या नेताजी से गुफ्तगू की है, नेताजी के साथ एक फोटो खिंचाते हैं, नेताजी एक फोन उठा लिए तो आप गर्व महसूस करते हैं, आप थाना प्रभारी को गुलदस्ता लेकर जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं तो गर्व महसूस करते हैं। आप मंत्री जी के काफिले में अगर आपको इशारा कर दिया तो आपके मन में लड्डू फूटने लगा। अरे नहीं भैया, आप युवा हैं। आज भी मेरे स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि सर आप जो बचपन में क्लास में बोलते थे ना, आप कर दिए। बोले क्या क्या बोलते थे ना सर? आप बोलते थे ना कि अगर कोई एसपी का नंबर अगर आप अपने मोबाइल में रखते तो ये बड़ी बात नहीं है, आप कुछ ना हो और फिर भी एसपी आपका नंबर अपने मोबाइल में रखेगा, ये बड़ी बात है। और रखते हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन हमारा नंबर रखते हैं। तो आज हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि आप तो कहते थे कि कभी हमेशा किसी भीड़ का हिस्सा मत बनो, आप भी कुछ ऐसा काम करोगे उस भीड़ में आपको लोग सुनने आए, आप वो सारे काम को करने सर। तो लाइक दैट हम यही कहेंगे कि युवाओं को अपनी ताकत को पहचानना होगा। आज युवा कहाँ है? झंडा ढोना है, युवा आ गया है। नारा लगाना है, युवा आ गया है। गाड़ी में पेट्रोल भर के रैली करना है, युवा आ गया है। तो विधायक बनना है तो युवा पीछे काहे रहेंगे? काहे रहेंगे भाई विधायक बनने में युवा पीछे? यही नेता लोग कहते हैं ना, युवाओं को आगे आना चाहिए। देश तभी बदलेगा जब युवा राजनीति में आएंगे, और जब युवा राजनीति में आते हैं तो ये नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए अब युवाओं को अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें थोड़ा सा अभिमानी ना सही, स्वाभिमानी बनना होगा। हमारा कुछ स्वाभिमान होना चाहिए। हम अपने स्वाभिमान को नेताजी के साथ एक चाय में गिरवी रख देते हैं। हम नेताजी से चाय पी लिया, घंटा चाय। हमें थोड़ा स्वाभिमानी बनना होगा। आज हम स्वाभिमानी नहीं है, इसीलिए आज हमारी ये दशा है। आज सही बात है, मेरा भी मानना है कि लोकतंत्र की खूबसूरती ऐसी हो कि सांसद महोदय उस मोहल्ले से गुजर जाए और मोहल्ले वालों पर अपनी बात फर्क ना पड़े। आप वीआईपी थोड़ी है, आप 20 मार्का थोड़ी है, आप हमारी बदौलत है, हमारे वोट से आप लीडर हैं। तो अब युवाओं की सोच ये होनी चाहिए कि वो चिहुजरी नहीं करेंगे। नेताजी आप अपने अस्तित्व को, अपने क्षमता को, अपने सामर्थ्य को इतना मजबूत बनाए, इतना पावरफुल बनाए कि नेताजी आपकी प्रतीक्षा करेंगे, आप नेताजी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हमें वो तोड़ लाना है। इसलिए आज संघर्ष का समय है। नो डाउट, जिस पत्थर पर जितने हथौड़े की चोट पड़ती है वही मूर्त का रूप लेता है, वही पूजनीय होता है, उसे ही पूजा जाता है। कभी ये संघर्ष का दौर है, ये तकलीफों का दौर है। इन तकलीफों के दौर पे अगर हम लोग टिक जाते हैं तो हमें उम्मीद है कि झारखंड के लिए हम लोग एक नया सवेरा लेकर आएंगे। और सही में अगर झारखंड के दुख और दर्द को देखकर हम भी दुखी होते हैं, दर्द से भर जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि झारखंड के लोगों के दुख और पीड़ा का हरण कैसे हो, इसके लिए हमें एक प्रयास करना चाहिए। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेकर आए हैं, यूं घुमा देंगे और झारखंड की समस्याओं का समाधान होगा। जी नहीं, हम लोग एक प्रयास करने आए हैं और बिल्कुल झारखंड में समस्याओं का समाधान होगा। उसके लिए हमारी राजनीति में जो बैठे लोग हैं उन्हें मजबूत होना होगा।
वे कमजोर हैं, इसलिए राज्य कमजोर है। जिस दिन सत्ता में बैठे लोग मजबूत होंगे, ये राज्य मजबूत होगा। आप उदाहरण ले लीजिए बिहार से, आप उदाहरण ले लीजिए नायडू जी से। 16 सीट में और 12 सीट में देखिएगा नाक में नून कस कर रखेंगे सरकार का। लेकिन हमारे लीडर में हिम्मत नहीं है, हमारे नेताओं में सोच नहीं है। क्या गलत बोल रहे हैं? पूरा 5 साल अब नाक में नून कस कर रखेंगे। और पहली बार अब देख रहे हैं मोदी जी भी अगर फोटो खिंचा रहे हैं तो अकेले नहीं, शेर अकेला वाला सीन भी खत्म हो गया है। अब शेर अपने साथ कुछ झुंड लेके भी चलने लगा है। लेकिन हमारे पास झारखंड में ऐसे लीडर नहीं है। झारखंड में डायरेक्ट, चूंकि हम लोग डायरेक्ट सेंट्रल को ही वोट करते हैं, यही सेंटर कभी हमें नहीं देख पाएगा। अगर दिल्ली को झारखंड को देखना होता तो अब तक देख चुका होता। और दिल्ली कभी नहीं चाहेगी कि झारखंड को देखे, क्योंकि दिल्ली झारखंड के खनीज से दिल्ली चलती है। और अगर झारखंड के लोगों को अगर मजबूत बना दिया जाए तो दिल्ली कैसे चलेगा? आज नीतीश कुमार अच्छा है, पूरा है, नो मैटर, लेकिन जब जब ये बदले हैं उनका पूरा बेस ही बदल जाता है। इसके मतलब कुछ तो बनते हैं भाई। तो 5 बार बदले चाहे 7 बार बदले, कभी सुना है उनका जो 52, 53, 45 को विधायक किसी ने मीडिया में क्या कहा? हम लोग का देखने कराते हैं नेताजी यही प्रमंडल वाले क्या व्हाट्सएप में लिखती ना। आज नीतीश कुमार अगर 7 बार बदले, चाहे दर्जन बार बदले, चाहे आधा दर्जन बार, कभी सुना है कि उनका कोई विधायक और विरोध किया है? इसका मतलब कुछ तो बात है। ठीक है, आप दल बदलना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन कुछ तो है, उनका वोटर भी उनके साथ चला जाता है। यानी अगर वो स्विंग करते हैं, उनके वोटर भी स्विंग करते हैं, और उनके तमाम जो विधायक वे भी स्विंग करते हैं। इस हिसाब से फिर राज्य के लिए अच्छा ही कर रहे हो। तो लाइक कर झारखंड में भी ऐसा लीडर होना चाहिए कि दिल्ली को अपने इशारे पे रखे। लेकिन हमारे पास एक भी लीडर नहीं है, चाहे आजसू गठबंधन वाले रहे, चाहे जेएमएम गठबंधन वाले रहे, ये हमेशा दिल्ली की सुनते हैं, फिर तो दौड़ के दिल्ली चले जाते हैं। अपने आप को अगर ये मजबूत बनाते हैं तो आज हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए हमें सीखना चाहिए दक्षिण भारत के स्टेट्स के से कि वहां लोकेलिटी की बात होती है, वहां अपने संसद को ताकतवर बनाने की बात होती है। हम यहीं घर बैठ के बोलते हैं नहीं दिल्ली में मोदी जी को इस बार देंगे, राहुल गांधी को देंगे, तो लीजिए पलायन की बात वही करेंगे, हमारे दर्द को वही सुनेंगे। इसलिए सांसद विधायक उनको चुनिए जो कम से कम वीडियो में एक फोन लगा दें, वीडियो साहब थोड़ा देख लीजिएगा मामले। अगर मोदी जी डायरेक्ट फोन लगा देंगे तो उन्हीं को चुनिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर राहुल गांधी डायरेक्ट थाना प्रभारी को फोन लगा देंगे तो राहुल गांधी को ही चुनिए। लेकिन अगर जरा भी आपको लगता है कि वे इन कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो उनके नाम पर मत चुनिए। अगर कोई नेता है तो उनके काम पर चुनिए, और सबसे बात उसे खुद के दम पे चुनिए। अगर उसमें दम नहीं है भैया तो फिर ये मतलब रिमोट कंट्रोल वाला नेता ना चुना जाए। ये जनता को बताइए, जनता को ये बताइए कि आपकी समस्या का समाधान भवनाथपुर में होगा, आपकी समस्या का समाधान गढ़वा में होगा, और तभी होगा जब एक बेहतर लीडर होगा। अगर आप दिल्ली देख के वोट करेंगे तो लीजिए, दिल्ली आपको 5 किलो का चावल दे रहा है, नौकरी की बात मत कीजिए। अगली बार अगर पलामू प्रमंडल आना हुआ तो हम लोग बिल्कुल बंद कमरे में नहीं, क्योंकि ऐसे भी टाइगर बंद कमरे में अच्छा नहीं लगता है। तो अगली बार अगर हम पलामू प्रमंडल की धरती में कदम रखें तो अगर कोई दिक्कत नहीं, 200 लोग रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो का छत हो और खुला आसमान हो और सामने उनका पोल खोलेंगे तो इस राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा ये देखिए बंद कमरे, ये पंखा, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये टाइगर का नेचर नहीं है, ये हमारा कैरेक्टर ही नहीं है। हमारा कैरेक्टर वही होगा। अब अगर पलामू प्रमंडल हम आए और फिर अगर हमें संबोधन करने का अवसर मिले तो खुला आसमान हो, खुली धरती हो और स्कॉर्पियो का छत हो।